औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ्स के हवाले से आज हमारा चौथा लेसन है और इस लेसन में हम एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज से कुल 6 क्वेश्चन हैं, तो हो सकता है ये लेसन 2 पार्ट्स में हो, क्योंकि अगर एक पार्ट में हम करेंगे तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। तो इस लेसन का जो पहला पार्ट होगा वो पहले 4 क्वेश्चन पे मुश्तमिल होगा और अगला पार्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 पे मुश्तमिल होगा। तो एक्सरसाइज 1.4 का जो पहला क्वेश्चन है इसमें वो आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज़ कन्फॉर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। यानी नीचे जो प्रोडक्ट दिए हुए हैं 1 से लेके 5 तक, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 2 मैट्रिसेस उसने दिए हुए, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो पूछ रहा है इनमें से कौन सा प्रोडक्ट जो है वो कन्फॉर्मेबल है। कन्फॉर्मेबल का मतलब है कि इनमें से कौन सा प्रोडक्ट है जो पॉसिबल है, जिसको फाइंड किया जा सकता है, और कौन सा है जो इम्पॉसिबल है, जिसको फाइंड आप नहीं कर सकते। तो 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने के लिए एक कंडीशन है, जैसे आपने पढ़ा था इससे पहले कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए भी एक कंडीशन है कि अगर मैट्रिसेस के ऑर्डर्स इक्वल होंगे तो आप उनको ऐड कर सकेंगे या माइनस कर सकेंगे। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी एक कंडीशन है, अगर वो कंडीशन पूरी हो रही हो तो आप 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप उनको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो सबसे पहले वो कंडीशन डिस्कस करते हैं और उसके बाद फिर इस क्वेश्चन पे हम आ जाएंगे। तो 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने के लिए जो कंडीशन है वो ये है कि 2 मैट्रिसेस आर कन्फॉर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन इफ़ नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। मतलब इसका ये है कि 2 मैट्रिसेस को आप तब मल्टीप्लाई करेंगे जब पहले मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स की रो ये आपस में क्या हो, इक्वल हो। अगर पहले के कॉलम और दूसरे के रो आपस में इक्वल नहीं है तो उनको मल्टीप्लाई करना पॉसिबल नहीं होता। तो ये वो कंडीशन है जिसके तहत हम 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब भी हम 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले हम ये चेक करेंगे कि पहले मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं क्या वो दूसरे मैट्रिक्स में नंबर ऑफ़ रोज़ के इक्वल हैं। अगर ये इक्वल होंगे तो आप उनको मल्टीप्लाई करेंगे, अगर ये इक्वल नहीं होंगे तो आप लिख देंगे कि इनकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो कन्फॉर्मेबल नहीं है। इसकी एग्जांपल करते हैं। ए मैट्रिक्स है 1 2 और बी मैट्रिक्स है 2 3 4 5। अब ए और बी का जो प्रोडक्ट है वो 2 तरह से हो सकता है, पहले ए आ जाए बी बाद में आ जाए, यानी ए बी, या बी पहले आ जाए ए बाद में हो, बी ए निकालना हो। तो इनको मल्टीप्लाई आप 2 तरह से कर सकते हैं, ए बी आप निकाल सकते हैं या बी ए आप निकाल सकते हैं। तो ए बी कब पॉसिबल होगा, बी ए कब पॉसिबल होगा, तो इसके लिए आप पहले इनके कॉलम चेक कर लें। देखिए ए में कॉलम कितने हैं, 2 हैं, और बी में रोज़ कितनी है, 2 हैं। ये ए के कॉलम आ गए, ये इसके कॉलम, ये C1 हो गया और ये C2 हो गया, और ए में एक रो है, ये रो 1 इसकी। बी में चेक करें, इसके 2 कॉलम है, C1 और ये हो गया C2। इसी तरह इसमें 2 रोज़ हैं, रो 1 एंड रो 2। अब ए बी तब पॉसिबल होगा जब ए के नंबर ऑफ़ कॉलम्स और बी के नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल होंगे। तो ए के कॉलम 2 हैं और बी की रोज़ भी कितनी है, 2 हैं, लिहाजा ए बी पॉसिबल होगा। इसी तरह बी ए कब पॉसिबल होगा, जब बी के कॉलम और ए की रोज़ इक्वल होंगे। पहले के आपने कॉलम लेने, दूसरे की रोज़ लेनी। तो बी में कितने कॉलम्स हैं, बी में 2 कॉलम्स हैं, और ए में कितनी रोज़ हैं, ए में एक रो है। तो बी के कॉलम्स और ए की रो आपस में इक्वल नहीं है, लिहाजा बी ए पॉसिबल नहीं होगा। तो 2 मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होती है, जब पहले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल हों दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ रोज़ के। तो ये वो कंडीशन है जिसके तहत हम 2 मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। तो एक्सरसाइज 1.4 का पहला क्वेश्चन, उसका पहला पार्ट, इसमें ये 2 मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। पूछ रहा है क्या इनकी मल्टीप्लाई जो है कन्फॉर्मेबल है कि नहीं है। तो इसको सॉल्व करते हैं। आप लिखेंगे सॉल्यूशन में आप मैट्रिक्स को दोबारा लिखें, 1 -1 0 2, इसके साथ सेकंड मैट्रिक्स आ जाएगा -2 3। अब ये मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, उसके लिए आप क्या करेंगे, जो पहला मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स आप फाइंड करें कितने हैं, और सेकंड के नंबर ऑफ़ रोज़ फाइंड करेंगे। पहले के कॉलम, सेकंड के रोज़, ये याद रखना है। पहले में हमेशा कॉलम हम देखते हैं और सेकंड में हम रो देखते हैं। तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ़ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स,
इन फर्स्ट मैट्रिक्स। फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं जी? इसमें ये पहला कॉलम आ गया और ये इसका दूसरा कॉलम आ गया, C1 C2। तो इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम जो है वो 2 हैं। अब सेकंड में आप नंबर ऑफ़ रोज़ देखें तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ़ रोज़ इन सेकंड मैट्रिक्स। सेकंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ़ रोज़ देखें, ये इसकी पहली रो होगी और ये इसकी दूसरी रो होगी, ये R1 होगी और ये R2 होगी। तो इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है जी? सेकंड में 2 है। तो पहले में नंबर ऑफ़ कॉलम्स और दूसरे में नंबर ऑफ़ रोज़, ये दोनों इक्वल हैं, 2 के बराबर हैं। तो लिहाजा ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये क्या होगी जी? पॉसिबल होगी। आप लिखेंगे सिंस नंबर ऑफ़ कॉलम्स in first matrix is equal to number of rows in second matrix. So this product is conformable. So this product is conformable for multiplication. अब सेम आपने बाकी क्वेश्चन करने हैं कि आप जो भी मैट्रिक्स दिए हुए हैं, आप पहले मैट्रिक्स में क्या देखेंगे? नंबर ऑफ़ कॉलम्स देखेंगे और दूसरे में आप नंबर ऑफ़ रोज़ देखेंगे। अगर बराबर होंगे तो आप लिखेंगे ये कन्फर्म फॉर मल्टीप्लिकेशन है। सिमिलरली अगर किसी क्वेश्चन में ये बराबर नहीं होगा तो आप क्या लिखेंगे एंड पे आके? सिंस नंबर ऑफ़ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज़ नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ़ रोज़ इन सेकंड मैट्रिक्स, सो दिस प्रोडक्ट इज़ नॉट कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। बाकी क्वेश्चन देख लेते हैं उनमें क्या है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, कॉलम कितने हैं? 2 हैं और अगले मैट्रिक्स में रोज़ कितनी है? 2 हैं। तो दोनों बराबर हैं, लिहाजा ये भी क्या होगा? कन्फर्मेबल होगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएं। ये पहले मैट्रिक्स में कॉलम 1 है, दूसरे में रो कितनी है? 2 हैं। तो पहले के कॉलम और दूसरे के रो आपस में इक्वल नहीं है, तो ये कन्फर्मेबल नहीं होगा, यानी इनको मल्टीप्लाई करना पॉसिबल नहीं होगा। चौथे क्वेश्चन में चेक करें, पहले में कॉलम कितने हैं? 2 हैं और दूसरे में रो कितनी है? 2 हैं। तो ये इक्वल है, लिहाजा इनकी मल्टीप्लिकेशन क्या होगी जी? कन्फर्मेबल होगी। पांचवें क्वेश्चन को आप चेक कर लें, पहले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं? 3 हैं और दूसरे में नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है? 3 है। तो दोनों आपस में इक्वल हैं, लिहाजा इनकी मल्टीप्लिकेशन भी क्या होगी जी? कन्फर्मेबल होगी। तो इस पहले क्वेश्चन में जस्ट उसने आपसे पूछा है क्या इनको मल्टीप्लाई करना पॉसिबल है या नहीं है। उसने ये नहीं बोला हुआ कि इनको मल्टीप्लाई करें, उसने सिर्फ ये आपसे पूछा है कि क्या इनको मल्टीप्लाई करना पॉसिबल है या नहीं है। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ आपने बताना है कि ये मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कन्फर्मेबल है या कन्फर्मेबल नहीं है, सिर्फ आपने ये बताना है। आगे इनको मल्टीप्लाई नहीं करना। तो मल्टीप्लाई के लिए अब अगला क्वेश्चन है। तो अगले क्वेश्चन में वो कहता है ए मैट्रिक्स है 3 0 -1 2 और बी मैट्रिक्स है 6 5। तो कहता है फाइंड ए बी एंड बी ए इफ़ पॉसिबल। अगर पॉसिबल है तो फाइंड करें, पॉसिबल नहीं है तो फाइंड नहीं करें। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब इस क्वेश्चन में आपको ए बी चाहिए और बी ए चाहिए। तो पहले आप ए बी के लिए चेक करेंगे कि क्या ए बी पॉसिबल है कि नहीं है। सिमिलरली आप बी ए को चेक करें क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। तो जो पॉसिबल होगा उसको फाइंड करेंगे और जो पॉसिबल नहीं होगा उसके बारे में हम लिख देंगे कि ये पॉसिबल नहीं। तो सबसे पहले हम ए बी फाइंड करते हैं। ए बी फाइंड करते हैं। तो ए बी कब पॉसिबल होगा? जब नंबर ऑफ़ कॉलम्स इन ए इक्वल होंगे नंबर ऑफ़ रोज़ इन बी। ए के कॉलम बी की रोज़ आपस में इक्वल होंगी तो ये पॉसिबल होगा। तो चेक करें ए में कॉलम कितने? ए में 2 कॉलम है और बी में रोज़ कितनी है? बी में 2 रोज़ है। तो इसके कॉलम और इसकी रोज़ आपस में क्या है? इक्वल है। तो ए बी पॉसिबल होगा। आप लिखेंगे सिंस नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी since number of columns in A is equal to number of
rows in B, so AB is possible. AB is possible. तो ये तो आपने बता दिया कि AB पॉसिबल है। अब AB फाइंड कैसे करेंगे? आप लिखें जी नो AB इज़ इक्वल टू, पहले A मैट्रिक्स लिखें आप 3 0 -1 2, उसके साथ B मैट्रिक्स आ जाएगा 6 5। अब मल्टीप्लाई आप कैसे करेंगे? देखें मैट्रिक्स A में दो रोज़ हैं, पहली रो 3 0 है और दूसरी रो है -1 2, और B मैट्रिक्स में एक ही कॉलम है 6 5। तो जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले की रो अगले के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होती है। ये याद रखना है आपने। जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे क्या करेंगे? पहले कॉलम की रो अगले कॉलम का कॉलम, तो रो इनटू कॉलम होता है हमेशा। तो रो इनटू कॉलम कैसे होगा? मिसाल के तौर पे ये दो मैट्रिक्स आपके पास है और इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई किस तरह करेंगे? पहले की रोज़ अगले के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होंगी। जब भी आप दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? पहले की रो और अगले का कॉलम। तो आप पहले मैट्रिक्स में कितनी रो हैं? दो हैं। ये पहली रो है और ये दूसरी रो है, और अगले में कॉलम कितने हैं? दो हैं। ये पहला कॉलम है और ये वाला दूसरा कॉलम है। तो आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली रो पहले कॉलम के साथ, ये C1 है, ये C2 है, और यहाँ पे ये R1 हो गया, ये R2 हो गया। तो पहली रो पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी। अब एक रो किसी कॉलम के साथ कैसे मल्टीप्लाई होगी? तो उनके पहले एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, दूसरे एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे और दरमियान में प्लस आ जाएगा। मिसाल के तौर पे 1 2 है पहली रो और इसका पहला कॉलम है -1 -2। तो पहली रो पहला कॉलम, इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे किस तरह? इसका पहला एलिमेंट 1 है, इनटू इसका पहला क्या है? -1 है, तो 1 इंटू -1 हो जाएगा। ये पहले एलिमेंट्स मैंने आपस में मल्टीप्लाई कर दी। अब इस रो का सेकंड एलिमेंट 2 है और कॉलम का सेकंड एलिमेंट क्या है? -2 है। तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, दरमियान में प्लस आएगा, 2 इंटू -2। तो ये पहली रो को आपने पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली इसी रो को अब आपने अगले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो पहले एलिमेंट्स आपस में, दूसरे आपस में, दरमियान में प्लस आ जाएगा। तो 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 3। तो ये पहली रो को आपने मल्टीप्लाई किया, तो ये हम ऊपर लिखते हैं। जब आप सेकंड रो पे आएंगे तो उसके लिए फिर आप नीचे आ जाएंगे। तो आप सेकंड रो को मल्टीप्लाई करते हैं पहले कॉलम के साथ, पहले एलिमेंट्स आपस में 3 ज़रब -1, दरमियान में प्लस, और दूसरे एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे 4 ज़रब -2। तो ये दूसरी रो और पहला कॉलम। सिमिलरली दूसरी रो और दूसरा कॉलम, तो पहले एलिमेंट्स आपस में, इसका पहला 3 है, इसका पहला 4 है, तो 3 ज़रब 4 जमा, दूसरे एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, इसका दूसरा 4 है और इसका दूसरा 3 है, तो 4 ज़रब 3 कर लेंगे, 4 ज़रब 3। तो ये इन दोनों मैट्रिक्स को आपने मल्टीप्लाई कर दिया। अब आगे सॉल्व करना है इसको। मैं फिर रिपीट करता हूँ, जब दो मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं? पहले की रो को हम मल्टीप्लाई करते हैं अगले के कॉलम के साथ। अब एक रो को एक कॉलम के साथ किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे? उनके पहले एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, उनके दूसरे एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे और दरमियान में क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। पहली रो पहला कॉलम मल्टीप्लाई होगा, पहली रो दूसरा कॉलम मल्टीप्लाई होगा, ये ऊपर आ जाएगा। ये जो लिखा हुआ है ना, ये पहले लिखा हुआ है, तो ये किस तरह आया? पहली रो पहला कॉलम। इसी तरह आगे जो है पहली रो दूसरा कॉलम, फिर नीचे आ जाएंगे दूसरी रो पहला कॉलम और दूसरी रो दूसरा कॉलम। तो इस तरह हम मल्टीप्लाई करते हैं, रो इनटू कॉलम। अब क्वेश्चन पे वापस आ जाएं। तो ए बी फाइंड करना है, तो इसकी पहली रो है 3 0 और ये कॉलम इसका एक ही है, तो ये रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो पहले एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे 3 इंटू 6 प्लस दूसरे एलिमेंट्स आपस में 0 इंटू 5। अब पहली रो को इस कॉलम के साथ आपने मल्टीप्लाई कर दिया। अब आगे अगर यहाँ पे दूसरा कॉलम होता तो फिर हम आगे जाते, क्योंकि दूसरा कॉलम नहीं है तो मैट्रिक्स को यहाँ पे क्लोज करेंगे आप। अब नीचे आ जाएंगे। अब दूसरी रो को इसके साथ आप मल्टीप्लाई करें, तो -1 इंटू 6 करेंगे, -1 इंटू 6, दरमियान में प्लस आ जाएगा, और 2 इंटू 5, पहले आपस में दूसरे आपस में, दरमियान में प्लस आ गया, बराबर जी 3 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 18 प्लस 0 इंटू 5 कितना होगा? 0।
-1 इंटू 6 करेंगे -6 प्लस 2 इंटू 5 करेंगे 10 आ जाएगा। 18 प्लस 0 18 आ गया और माइनस के 6 है प्लस के 10 है, प्लस के ज़्यादा है साइन प्लस का, कितने ज़्यादा है तो 10 में से 6 निकाल दें 4, तो ये आंसर आ गया ए बी का। सिमिलरली अब बी ए फाइंड करते हैं। अब ज़रा बी ए को चेक कर लें क्या बी ए पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, बी के कॉलम और ए की रोज़ आपस में इक्वल होनी चाहिए। तो बी में कॉलम कितने हैं 1 और ए में रोज़ कितनी हैं 2, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, लिहाजा बी ए पॉसिबल नहीं है। तो आप लिखेंगे एज नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज़ इन ए, सो बी ए इज़ नॉट पॉसिबल। तो आप आगे इसको सॉल्व मज़ीद नहीं करेंगे, मतलब एक चीज़ पॉसिबल नहीं है उसको सॉल्व हम क्या करेंगे। तो बी ए चूँकि पॉसिबल नहीं है लिहाजा ये सवाल यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। आपने जस्ट ये सेंटेंस लिखना है कि बी में जो कॉलम है वो ए की रो के इक्वल नहीं है, लिहाजा बी ए पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है कि फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, यानी ये दो मैट्रिसेस उसने लिखे हुए, कहते हैं इनको मल्टीप्लाई करें। प्रोडक्ट कैसे कहते हैं, दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना। तो 1 से लेके 5 तक ये क्वेश्चन है, इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो तीसरी का पहला पार्ट है 1 2 इंटू 4 0, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप लिखें जी सोल्यूशन, सोल्यूशन में इन मैट्रिसेस को दोबारा लिखें 1 2 4 0। तो इसकी रो और इसका कॉलम आपस में मल्टीप्लाई होंगे, एक ही रो है एक ही कॉलम है, तो इनको आपस में आपने मल्टीप्लाई करना है, आंसर आ जाएगा। तो रो इंटू कॉलम, पहले एलिमेंट्स आपस में, दूसरे आपस में, दरमियान में प्लस आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 0। पहले आपस में 1 इंटू 4 और दूसरे आपस में 2 इंटू 0, दरमियान में प्लस आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लें, 1 इंटू 4 4 आ जाएगा, प्लस 2 इंटू 0 0 आ जाएगा, 4 प्लस 0 करेंगे तो 4 आंसर आ जाएगा। ये पहला क्वेश्चन हो गया। तीसरी का दूसरा पार्ट करते हैं। तीसरी का दूसरा पार्ट है 1 2 इंटू 5 माइनस 4 5 माइनस 4। तो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को दोबारा आप लिखें, ये आ जाएगा 1 2 इंटू 5 माइनस 4। तो रो इंटू कॉलम करेंगे, पहले एलिमेंट्स आपस में, दूसरे आपस में, दरमियान में प्लस आ जाएगा। 1 इंटू 5 प्लस 2 इंटू माइनस 4। अगले स्टेप में आ जाएगा 1 इंटू 5 कितना हो जाएगा 5 प्लस इंटू माइनस कर लें यहाँ पे माइनस। इस स्टेप पे आके आपने ये करना है कि पहले साइंस को मल्टीप्लाई करना है। तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 2 इंटू 4 करेंगे तो 8 आ जाएगा। अब 5 माइनस 8, माइनस का बड़ा है तो साइन माइनस का आएगा, कितना बड़ा है तो बड़े में से छोटे को निकाल दें। 8 माइनस 5 करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो ये आंसर आ गया। तो तीसरा क्वेश्चन है -3 0 इंटू 4 0, इसको सॉल्व करते हैं। तो लेकिन ये सोल्यूशन -3 0 इंटू 4 0, पहले एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, -3 इंटू 4 प्लस उसके बाद दूसरे एलिमेंट्स आपस में 0 इंटू 0। तो ये बराबर आ जाएगा, -3 इंटू 4 करेंगे -12 प्लस 0 इंटू 0 0, -12 प्लस 0 करेंगे तो -12 आंसर आ जाएगा। तीसरे का चौथा पार्ट है 6 -0 इंटू 4 0। इस क्वेश्चन में वैसे 0 के साथ माइनस लिखा हुआ है, ये याद रखें कि 0 की कोई भी साइन नहीं होती, ना ये प्लस का होता है ना माइनस का होता है, 0 न्यूट्रल होता है। तो 0 के साथ कभी भी हम साइन नहीं लिखते। तो मेरे ख्याल में ये बुक के अंदर मिस्टेक है कि 0 के साथ माइनस लगा हुआ है। तो इसको सॉल्व करते हैं। लेकिन ये सोल्यूशन ये आ जाएगा 6 0 इंटू 4 0। तो मल्टीप्लाई करेंगे, पहले एलिमेंट्स आपस में, दूसरे आपस, दरमियान में प्लस आ जाएगा। 6 इंटू 4 प्लस 0 इंटू 0। तो ये आ जाएगा 6 इंटू 4 24 प्लस 0 इंटू 0 करेंगे 0 इज़ इक्वल टू 24 प्लस 0 करेंगे तो ये 24 आंसर आ जाएगा। तीसरे का पांचवा पार्ट है 1 2 -3 0 6 -1 इंटू 4 5 0 -4। तो क्वेश्चन आप दोबारा लिखें, 1 2 -3 0 6 -1 इंटू 4 5 0 -4। अब मल्टीप्लाई आप इनको कैसे करेंगे। तो देखें पहले मैट्रिक्स में कितनी रो है, 3 रो है, और अगले में कॉलम कितने हैं, 2 कॉलम्स हैं। तो इसकी रो 1 जो है इसके पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, फिर यही रो 1 दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी। सिमिलरली सेकंड रो पहले कॉलम के साथ और सेकंड रो दूसरे कॉलम के साथ। इसी तरह थर्ड रो पहले कॉलम के साथ और थर्ड रो दूसरे कॉलम के साथ। तो मल्टीप्लाई करते हैं, पहली रो इंटू पहला कॉलम बराबर आ जाएगा
पहले एलिमेंट्स आपस में, दूसरे आपस में, दरमियान में प्लस आ जाएगा। 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 0, पहली रो पहला कॉलम। इसी तरह इस पहली रो को आपने अगले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। जब अगले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप आगे आ जाएंगे। तो पहली रो सेकंड कॉलम, पहले एलिमेंट्स आपस में, दूसरे आपस में, दरमियान में प्लस, तो ये आ जाएगा 1 इंटू 5 प्लस 2 इंटू -4। सिमिलरली आप सेकंड रो पे आ जाएं, -3 0 पे, इसको पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसी को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो सेकंड रो पहला कॉलम -3 इंटू 4 प्लस 0 इंटू 0, इसी रो को, सेकंड रो को आपने सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो पहले एलिमेंट्स आपस में, -3 इंटू 5, -3 इंटू 5, दरमियान में प्लस, सेकंड एलिमेंट्स आपस में 0 इंटू -4, 0 इंटू -4। आप थर्ड रो पे आ जाएं, 6 -1, इसको पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें। अब नीचे आ जाएंगे आप, 6 इंटू 4 प्लस दूसरे एलिमेंट्स आपस में -1 इंटू 0, -1 इंटू 0, इसी रो को अगले कॉलम के साथ 6 इंटू 5 प्लस -1 इंटू -4, -1 -4। तो ये आपने मल्टीप्लाई कर दिया। आगे इसको सॉल्व कर लें। 1 इंटू 4 4 प्लस 2 इंटू 0 0 हो जाएगा। 1 इंटू 5 5। अब यहाँ पे प्लस इंटू माइनस हो जाएगा। पहले आपने इलामतों को मल्टीप्लाई करना है और 2 ज़रब 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। -3 ज़रब 4 करेंगे -12 और जमा 0 इंटू 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा। -3 ज़रब 5 करेंगे -15 और प्लस इंटू माइनस 0 इंटू 4 करेंगे 0 आ जाएगा। 6 इंटू 4 करेंगे 24 प्लस इंटू माइनस 1 इंटू 0 करेंगे 0 आ जाएगा। 6 इंटू 5 30 आ गया और प्लस इंटू माइनस तो माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस इंटू प्लस करेंगे तो प्लस आ जाएगा और 1 ज़रब 4 करेंगे तो 4 आ जाएगा। अगले स्टेप में आ जाए, 4 प्लस 0 करेंगे तो 4 आ जाएगा। 5 माइनस 8 करेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा और -12 प्लस 0 करेंगे तो -12, -15 माइनस 0 करेंगे तो -15 आ जाएगा। 24 माइनस 0 करेंगे तो 24 और 30 प्लस 4 करेंगे तो 34। ये आ गया जी आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम है। इसमें कहते हैं मल्टीप्लाई दी फॉलोइंग मैट्रिक्स, ए से लेके ई तक उसने आपको मैट्रिक्स दिए और कहते हैं इनको मल्टीप्लाई करें। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चौथे का पहला पार्ट है 2 3 1 1 0 -2 2 -1 3 0, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले क्वेश्चन को दोबारा लिख लें, 2 3 1 1 0 -2 इंटू 2 -1 3 0। तो पहली रो 2 3 है और पहला कॉलम 2 3 है, तो पहली रो और पहला कॉलम आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो आंसर आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3। अब इसी रो को अगले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें। पहले एलिमेंट्स आपस में प्लस दूसरे एलिमेंट्स आपस में। पहली रो की मल्टीप्लिकेशन ख़त्म होगी। अब सेकंड रो पे आ जाए 1 1 पे। तो सेकंड रो पहला कॉलम 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3। सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 0। पहले आपस में, दूसरे आपस में, दरमियान में प्लस आ जाएगा। अब थर्ड रो पे आ जाएं नीचे। थर्ड रो पहला कॉलम, पहले एलिमेंट्स आपस में 0 इंटू 2 0 इंटू 2 प्लस दूसरे एलिमेंट्स आपस में -2 इंटू 3 -2 इंटू 3। तो इसी रो को अगले कॉलम के साथ पहले एलिमेंट्स आपस में 0 इंटू -1 प्लस दूसरे एलिमेंट्स आपस में -2 इंटू 0 -2 इंटू 0। इसको सॉल्व कर लें। 2 इंटू 2 हो जाएगा 4 प्लस 3 इंटू 3 9। 2 इंटू -1 करेंगे -2 आ जाएगा, प्लस 3 इंटू 0 करेंगे 0। 1 इंटू 2 करेंगे तो 2 प्लस 1 इंटू 3 करेंगे 3। 1 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 0 करेंगे तो प्लस 0 आ जाएगा। 0 इंटू 2 करेंगे 0 प्लस इंटू माइनस 2 इंटू 3 करेंगे 6 आ जाएगा। 0 इंटू -1 करेंगे 0 आ जाएगा, प्लस इंटू माइनस करेंगे -2 इंटू 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा। अगले स्टेप में आ जाए, 4 जमा 9 करेंगे तो 13 आ जाएगा। -2 जमा 0 करेंगे -2, 2 जमा 3 करेंगे तो 5, -1 जमा 0 करेंगे -1, 0 -6 करेंगे तो -6
और 0 माइनस 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो ये आंसर आ गया। चौथे का बी पार्ट है 1 2 3 4 5 6 इंटू 1 2 3 4 माइनस 1 1। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। क्वेश्चन को दोबारा लिखें 1 2 3 4 5 6 इंटू 1 2 3 4 माइनस 1 1। अब पहली रो है 1 2 3 और इधर पहला कॉलम है 1 3 माइनस 1। तो पहली रो पहला कॉलम आपस में मल्टीप्लाई होंगे। पहले एलिमेंट्स आपस में, दूसरे एलिमेंट्स आपस में 2 इंटू 3 प्लस तीसरे एलिमेंट्स आपस में 3 इंटू माइनस 1। पहली रो और पहला कॉलम ये आपने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसी रो को अगले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो पहले एलिमेंट्स आपस में, दूसरे आपस में, तीसरे आपस में, दरमियान में प्लस आएगा। तो ये आ जाएगा 1 इंटू 2 पहले आपस में हो गए, प्लस दूसरे आपस में 2 इंटू 4 2 इंटू 4 प्लस तीसरे आपस में 3 इंटू 1। तो ये पहली रो को आपने मल्टीप्लाई कर दिया। अब सेकंड रो पे आ जाए 4 5 6। तो इस सेकंड रो को पहले कॉलम के साथ और फिर इसी रो को सेकंड कॉलम के साथ। तो सेकंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम ये आ जाएगा पहले एलिमेंट्स आपस में 4 इंटू 1 प्लस दूसरे आपस में 5 इंटू 3 प्लस तीसरे आपस में 6 इंटू माइनस 1। इसी रो को अगले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। पहले एलिमेंट्स 4 इंटू 2 प्लस दूसरे एलिमेंट्स 5 इंटू 4 प्लस तीसरे एलिमेंट्स 6 इंटू 1 6 इंटू 1 बराबर। अगले स्टेप पे आ जाए 1 इंटू 1 1 आ जाएगा, प्लस 2 इंटू 3 6 आ जाएगा, प्लस इंटू माइनस करेंगे माइनस और 3 से 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा। इसी तरह 4 इंटू 1 करेंगे 4 प्लस 5 इंटू 3 करेंगे तो 15 आ जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस 6 इंटू 1 करेंगे तो 6 आ जाएगा। आगे आ जाए 1 इंटू 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा, प्लस 2 इंटू 4 करेंगे 8 आ जाएगा, प्लस 3 इंटू 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा। इन तीनों को आपने मल्टीप्लाई कर दिया। नीचे 4 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 प्लस 5 इंटू 4 करेंगे तो 20 प्लस 6 इंटू 1 करेंगे तो 6 आ जाएगा बराबर जी। अब देखें 3 नंबर आपके पास हैं, 2 प्लस के हैं 1 माइनस के है। तो प्लस के टोटल कितने हो जाएंगे 7 हो जाएंगे, 1 और 6 7, और 7 में से 3 माइनस करेंगे कितना आंसर आ जाएगा 4। अब 2 जमा 8 जमा 3 करें 10 और 3 कितने होंगे जी 13। इधर देखें 4 और 15 प्लस के 2 है ना 4 और 15, तो 4 और 15 कितने हो जाएंगे 19 माइनस 6 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 13। इसी तरह इनको ऐड कर लें 8 जमा 20 28 हो जाएंगे, और फिर 6 जमा करेंगे तो कितने हो जाएंगे 34 हो जाएंगे। तो ये आंसर आ गया। चौथे का सी पार्ट है 1 2 3 4 माइनस 1 1 इंटू 1 2 3 4 5 6। तो क्वेश्चन को दोबारा लिखें जी। ये आ जाएगा 1 2 3 4 माइनस 1 1 इंटू 1 2 3 4 5 6। तो मल्टीप्लाई करेंगे। पहली रो है 1 2 और इधर पहला कॉलम है 1 4। तो पहली रो पहला कॉलम पहले एलिमेंट्स आपस में 1 इंटू 1 प्लस दूसरे आपस में 2 इंटू 4। इसी रो को अगले कॉलम के साथ पहले एलिमेंट्स आपस में 1 इंटू 2 प्लस दूसरे एलिमेंट्स आपस में 2 इंटू 5। इसी रो को आगे तीसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वो आगे आ जाएगा। इधर पहले एलिमेंट्स आपस में 1 इंटू 3 1 इंटू 3 प्लस दूसरे आपस में 2 इंटू 6 2 इंटू 6, और यहाँ पे मैट्रिक्स क्लोज हो जाएगा। अब सेकंड रो पे आ जाएंगे। सिमिलरली इस सेकंड रो को आपने इन तीनों कॉलमों के साथ मल्टीप्लाई करना है। सेकंड रो पहला कॉलम 3 इंटू 1 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 4 4 इंटू 4। इसी रो को अगले कॉलम के साथ पहले एलिमेंट्स आपस में 3 इंटू 2 3 इंटू 2 प्लस दूसरे एलिमेंट्स आपस में 4 इंटू 5 4 इंटू 5। इसी रो को तीसरे कॉलम के साथ पहले एलिमेंट्स आपस में 3 इंटू 3 3 इंटू 3 प्लस दूसरे एलिमेंट्स आपस में 4 इंटू 6 4 इंटू 6। अब थर्ड रो पे आ जाएं। थर्ड रो पहला कॉलम -1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 4। थर्ड रो सेकंड कॉलम -1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 5। इसी रो को अगले कॉलम के साथ पहले एलिमेंट्स आपस में -1 इंटू 3 प्लस दूसरे आपस में 1 इंटू 6
1 इंटू 6 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लें जी। 1 इंटू 1 आ जाएगा, प्लस 2 इंटू 4 आ जाएगा 8, और 1 इंटू 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा, प्लस 2 इंटू 5 करेंगे तो 10 आ जाएगा, 1 इंटू 3 करेंगे तो 3, प्लस 2 इंटू 6 करेंगे तो 12 आ जाएगा, 3 इंटू 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा, प्लस 4 इंटू 4 करेंगे तो 16 आ जाएगा, 3 इंटू 2 करेंगे 6 आ जाएगा, प्लस 4 इंटू 5 करेंगे 20 आ जाएगा, 3 इंटू 3 9, प्लस 4 इंटू 6 करेंगे 24 आ जाएगा। नीचे आ जाए -1 इंटू 1 करेंगे -1, प्लस 1 इंटू 4 करेंगे 4, -1 इंटू 2 करेंगे तो -2, प्लस 1 इंटू 5 करेंगे तो 5, -1 इंटू 3 करेंगे तो -3, प्लस 1 इंटू 6 करेंगे तो +6 आ जाएगा। अगला स्टेप 1 + 8 9, 2 + 10 करेंगे तो 12 आ जाएगा, 3 + 12 करेंगे तो 15 आ जाएगा, 3 + 16 करेंगे 19, 6 + 20 26, 9 + 24 करेंगे तो ये 33 आ जाएगा। और माइनस का 1 है, प्लस का 4 है, प्लस के ज़्यादा है तो साइन प्लस का साइन हम लिखते नहीं है। कितने ज़्यादा है, 4 में से 1 निकाल दें, 3 आ जाएगा। -2 = 5, तो जमा के ज़्यादा है, इलामत जमा की कितने ज़्यादा है, 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। माइनस का 3 है, जमा का 6 है, जमा के ज़्यादा साइन जमा का आ जाएगा। कितने ज़्यादा है, तो 6 में से 3 निकाल दें तो 3 आ जाएगा आंसर। तो ये आंसर आ गया जी। चौथे का डी पार्ट है 8 5 6 4 इंटू 2 -5/2 -4 4। तो इस क्वेश्चन को दोबारा लिखें, 8 5 6 4 इंटू 2 -5/2 -4 4। तो पहली रो पहला कॉलम मल्टीप्लाई होंगे, पहले एलिमेंट्स आपस में 8 इंटू 2 प्लस दूसरे आपस में 5 इंटू -4। इसी रो को अगले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें, पहले एलिमेंट्स आपस में 8 इंटू -5/2 प्लस दूसरे एलिमेंट्स आपस में 5 इंटू 4। पहली रो की ज़रब ख़त्म होगी। अब सेकंड रो पे आ जाए। सेकंड रो पहला कॉलम तो 6 इंटू 2 प्लस 4 इंटू -4। सेकंड रो सेकंड कॉलम 6 इंटू -5/2 प्लस 4 इंटू 4। इसको सॉल्व कर लें। 8 इंटू 2 16 हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस, 5 इंटू 4 करेंगे 20। यहाँ पे 2 और 8 कैंसिल करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। तो 4 इंटू -5 हो जाएगा -20, प्लस 5 इंटू 4 करेंगे 20, प्लस 6 इंटू 2 करेंगे 12, प्लस इंटू माइनस माइनस, 4 इंटू 4 करेंगे 16, 2 और 6 कैंसिल करेंगे 3 आ जाएगा। तो 3 इंटू -5 करेंगे तो -15, प्लस 4 इंटू 4 करेंगे तो 16 आ जाएगा। अगले स्टेप में आ जाए। 16 -20 करेंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा, और -20 प्लस 20 कैंसिल हो जाएंगे, 0 आंसर आ जाएगा। 12 - 16 करेंगे तो माइनस का 4, और -15 प्लस 16 है, प्लस के ज़्यादा साइन प्लस का कितने ज़्यादा है, तो 16 में से 15 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। ये आंसर आ गया। चौथे का ई पार्ट है -1 2 1 3 0 0 0 0। तो इसको सॉल्व करते हैं। पहली रो पहला कॉलम, तो ये पहली रो है -1 2 और पहला कॉलम है 0 0। तो पहली रो पहला कॉलम -1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0। पहली रो और अगला कॉलम -1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0। सेकेंड रो पे आ जाएं। सेकेंड रो पहला कॉलम 1 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0, 3 इंटू 0। अगले स्टेप में आ जाए। -1 इंटू 0 0 आ जाएगा, प्लस 2 इंटू 0 0, -1 इंटू 0 0 प्लस 2 इंटू 0 करेंगे 0, 1 इंटू 0 करेंगे 0 प्लस 3 इंटू 0 करेंगे 0, 1 इंटू 0 0 प्लस 3 इंटू 0 करेंगे 0 आ जाएगा। बराबर आ जाएगा 0 प्लस 0 0 0 0 0। ये आ गया जी आंसर। तो इस एक्सरसाइज के पहले 4 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए, तो बाकी 2 क्वेश्चन इसके रह गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 रहता है, क्वेश्चन नंबर 6 रहता है, तो वो इंशाल्लाह हम अगले पार्ट में सॉल्व करेंगे। एंड ऑफ लेसन नंबर 4 पार्ट नंबर 1। अल्लाह हाफिज़।